Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the gynecology topic disorder of sexual development. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल डेवलपमेंट की कौन कौन सी डिसऑर्डर होती हैं। अब सबसे पहले ये देखें कि जो मेल होता है, मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 होते हैं ना, 45 तो ऑटोसोम होते हैं और 1 जो होता है वो एक्स, जो मतलब ये 2 होते हैं ना सेक्स क्रोमोसोम। इसके अंदर आप देखते हैं कि मेल के अंदर जो होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, वाई के ऊपर SRY जीन होती है जो कि मेल के जेनिटेलिया को डेवलप करती है। ठीक है, मेल के जेनिटल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, टेस्टिस होती है और फीमेल्स में ओवरीज और यूट्रस होती है। मेल के अंदर अब टेस्टिस जो होती हैं उससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन और एक होता है टेस्टोस्टेरोन। जो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है ना, मुलेरियन हार्मोन क्या करता है, मुलेरियन स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। जब इसे एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज होता है तो वो मुलेरियन स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको एंटी मुलेरियन ये होता है ना कि उन स्ट्रक्चर्स को स्टॉप कर देता है, रोक देता है, नहीं बनने देता मुलेरियन स्ट्रक्चर। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये देखें आगे में लिखा भी हुआ है, एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज टू स्टॉप द स्ट्रक्चर मुलेरियन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये क्या करता है, विरुलाइजेशन करता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है कि एंजाइम में 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, DHT में। इसकी विरुलाइजेशन होती है और क्या बनता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनते हैं। ठीक है, अब जो फीमेल होती है इसके अंदर तो XY जो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है ना, ये क्या करते हैं, इंटरनल जेनिटेलिया को डेवलप करता है मेल में, एंटी मुलेरियन। ठीक है, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या करता है, मेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया को डेवलप करता है। लेकिन जो फीमेल होती है उसके अंदर जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जेनिटेलिया होते हैं ना, वो खुद ब खुद डेवलप हो जाते हैं। लेकिन जो एक एक्स के ऊपर भी एक जीन होती है जिसका अभी तक पता नहीं चलाया जा सका कि ये कौन सी जीन है एग्जैक्ट, जैसे हमें मेल का पता है SRY होती है, लेकिन फीमेल का भी नहीं पता चला। तो इसमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है इसके ऊपर एक ऐसी खास जीन होती है जिससे फीमेल में ओवरी डेवलप होती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत मैंने कंसेप्ट देना था। अब हम इंशाल्लाह 10 टीचर्स से रीड करते हैं, वहाँ से हो जाएगा सारा कवर। हम पढ़ेंगे सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर क्या कौन से क्रोमोसोम होते हैं, 45 एक्स नोट क्रोमोसोम, ये लिखा हुआ है 45 एक्स नोट क्रोमोसोम। इसके अंदर टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो होता है ना, इसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटेलिया दोनों फीमेल के होते हैं। लेकिन जो फीमेल जो आती है डॉक्टर के पास, तो उससे किस लिए आती है, क्योंकि उससे प्राइमरी एमेनोरिया हो रहा होता है। ठीक है, उसे पीरियड्स नहीं आ रहे होते। अब है टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या 45 एक्स नोट क्रोमोसोम होते हैं। अब आप देखें कि जो फीमेल होती है उसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटेलिया खुद ब खुद डिवेलप हो जाते हैं, सिर्फ ओवरी जो है वो डेवलप नहीं होती। अब इसके अंदर एक एक्स है, दूसरा एक्स नहीं है, जिसकी वजह से ओवरी डेवलप होनी थी। अब ये कंप्लीट फीमेल पेशेंट तो है लेकिन इसके अंदर सिर्फ ओवरीज नहीं है। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। एक तो ये यूक्यू भी आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर हमने पहले देख लिया 45 एक्स नोट क्रोमोसोम होते हैं। इसके अलावा अब आगे देखते हैं इसकी उन्होंने क्या क्या इसके अंदर इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे शॉर्ट स्टेचर होता है, वेबिंग ऑफ द नेक होता है, जैसे डक की नेक होती है ना, बिल्कुल वैसे वेब नेक, और वाइड कैरिंग एंगल बना होता है। ठीक है, मैं और इसके अलावा कौन कौन सी कंडीशन होती हैं हमने ये देखना होता है कि एसोसिएटेड कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं। एक तो इसके अंदर कोएक्टेशन ऑफ द एओर्टा, IBDs, सेंसरी न्यूरल इसमें लॉस हो जाता है, कंडक्शन डेफनेस, रीनल एनोमली होती है, एंडोक्राइन डिसफंक्शन होते हैं और ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़। ठीक है, इसमें से ये सिनेरियो में आते हैं तो आपने देख लेना है कि इसके एसोसिएटेड सिम्टम क्या क्या शो हो रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बाकी सब फीमेल जैसा होगा लेकिन ओवरीज नहीं होगी। तो इसके अंदर क्या है, ओवरी डज नॉट कंप्लीट इट्स नॉर्मल डेवलपमेंट एंड ओनली द स्ट्रोमा इज प्रेजेंट। ठीक है, अब इसके अंदर जो ग्नेड्स होते हैं उसकी जगह पे वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रीक एक लाइन सी बनी होती है, डू नॉट फंक्शन टू प्रोड्यूस। और क्योंकि अब ओवरीज नहीं है तो ना ही एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा, ना ही ओ साइट बनेंगे, एग तो नहीं बन रहा ना। इसका डायग्नोज जो होता है ये बर्थ पे और अर्ली चाइल्डहुड से हमें अपेयरेंस से तो पता चल जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन जब पेशेंट आती है कि उसे एमेनोरिया है, जब प्यूबर्टी होती है और उसे पीरियड्स नहीं आ रहे होते, क्यों, ये तो हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम क्या देखते हैं, तो ओवरीज ही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि जब ओवरी नहीं है तो एस्ट्रोजन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और प्यूबर्टी नहीं हैपन हो रही। ठीक है, तो इसके अंदर हम इसका ट्रीटमेंट क्या देते हैं कि हम उसको या तो उसकी ग्रोथ हार्मोन दे देते हैं उसको। ठीक है, अगर ताकि उसकी प्यूबर्टी को तो इंडक्शन किया जा सके ना, सिर्फ उसके अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो रही ना, ग्रोथ हार्मोन तो हम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर तो उसके अंदर सिर्फ एग रिलीज़ नहीं हो रहा और एग बन भी नहीं रहा और ना ही रिलीज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, या तो उसको पेशेंट को ओवम डोनेट कर देंगे और वो यूट्रस में कंसीव कर सकती है ना, सिर्फ ओवरीज नहीं प्रेजेंट उसके अंदर। ठीक है,
और इसके अंदर क्लिनिकल पिक्चर जो होती है वो वेरी करती रहती है। मेंस्ट्रुएशन कैन अकर विद अर्ली सीजेशन ऑफ द पीरियड्स, ठीक है। बस आपने इसके अंदर यही जो मैंने आपको ऊपर बताया है ना, एक तो अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर 45X नॉट क्रोमोसोम होता है, बाकी सारे फीमेल वाले पेशेंट होते हैं। फीमेल की करेक्टरिस्टिक होती है, सिर्फ ओवरीज नहीं डेवलप होती, ठीक है, और पीरियड्स नहीं होते। उसकी एसोसिएटेड कंडीशन आपने देख लेनी है। ओवरीज नहीं होगी तो एस्ट्रोजन नहीं प्रोड्यूस होगा। इसका ट्रीटमेंट हम एस्ट्रोजन और ग्रोथ हार्मोन दे देते हैं और ओवम डोनेट कर देते हैं ताकि प्रेगनेंसी पॉसिबल हो जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे 46XY गोनेडल डिसजेनेसिस। अब हम देखते हैं कि 46XY गोनेडल डिसजेनेसिस में क्या होता है। इसके अंदर म्यूटेशन किसके अंदर आती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर म्यूटेशन जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन थी, ठीक है। SRY जीन से क्या बन रहा था आगे, कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे थे, एंटी मुलेरियन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या 46XY क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके अंदर म्यूटेशन किस में आती है, SRY जीन में। वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो SRY होता है उसके ऊपर म्यूटेशन आ जाती है। इसकी कॉज अभी तक अननोन है। इसके अंदर गोनेड जो होते हैं वो रिमेन एज अ स्ट्रीक्स के तौर पे प्रेजेंट होते हैं और उसके हार्मोन रिलीज नहीं करते, ठीक है। अगर कोई मेल पेशेंट है उसके अंदर एंटी मुलेरियन हार्मोन एब्सेंट है तो क्या होगा, मुलेरियन स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे। मुलेरियन स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है, यूट्रस, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब, ये सारे नॉर्मली डेवलप होंगे। इसको रीग्रेस होना चाहिए था ना, वो रीग्रेस नहीं हो रहे, ठीक है। एब्सेंस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन मींस द फीटस डज, अगर दो हार्मोन रिलीज हो रहे थे ना इसके अंदर, टेस्टोस्टेरोन और एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा तो ये फीमेल के स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो फीटस विजुअलाइज नहीं करेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बेबी है वो फिनोटिपिकली फीमेल, हमें फीमेल के तौर पे आती है नजर। क्रोमोसोम तो उसके XY हैं, ठीक है। इसके अंदर गोनेड्स भी फंक्शन नहीं कर रहे, ठीक है, और डिले प्यूबर्टी है, मेलिग्नेंसी का रिस्क बढ़ गया इसके अंदर, ठीक है। लेप्रोस्कोपी के ज़रिए ये परफॉर्म करके देखते हैं पेशेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी हम वही करेंगे कि या तो हम इसके अंदर भी सब डेवलप हुए हैं, फीमेल बिल्कुल बाहर से फीमेल है, अंदर से भी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि हम उसको एस्ट्रोजन दे सकते हैं, प्रेगनेंसी रिपोर्ट कर सकते हैं अगर तो डोनर ओसाइट हम दे सकें, ठीक है। इसके अंदर और इनका ये भी एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। इसके अंदर कैरिडॉइड में वही 46XX भी हो सकती है, लेकिन XY जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत फंक्शनिंग ओवरियन और टेस्टिकुलर टिश्यूज़ कैन बी प्रेजेंट इफ सो दिस कंडीशन इज़ अननोन, ठीक है। बस ये इसके अंदर जो मैंने आपको बता दिया ना कि इसके अंदर ये मुलेरियन स्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो भी विजुअलाइज नहीं हो रहे एक्सटर्नल। इसके अंदर बाहर से जो हमें नज़र आ रही है वो फीमेल ही होगी, और वो भी हमें ये कब पता चलेगा कि जब पेशेंट आएगी और वो कहेगी कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे और एमेनोरिया हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर अब देखो ना, इसके अंदर X नहीं है तो इसके अंदर भी बाकी सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लेकिन ओवरी जो है वो डेवलप नहीं हो रही, ठीक हो गया। आगे उन्होंने इसके अंदर उन्होंने बताया है कि इसके अलावा अगर दूसरी कैरियोटाइप हो जाए, XX हो जाए, ठीक है, ये आपको रीड कर लीजिएगा। मलेरियन स्ट्रक्चर्स में एब्सेंट हो जाते हैं ऑन द साइड ऑफ द फंक्शनिंग टेस्टिक। इसके अंदर यूनिकॉर्नुएट यूट्रस भी प्रेजेंट हो सकती है और स्ट्रीक्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर। अब हम देखते हैं 46XY DST, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये इसके अंदर XY, इसके अंदर एंड्रोजन इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, ठीक हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि जो जहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया की विजुअलाइजेशन होनी होती है ना, वो नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे इनएबिलिटी ऑफ द एंड्रोजन रिसेप्टर टू रिस्पॉन्ड टू द एंड्रोजन स्टिमुलेशन, ठीक है। जो फीटस है उसके अंदर एंड्रोजन की जो स्टिमुलेशन है, वो एंड्रोजन तो प्रोड्यूस हो, लेकिन जो उसके रिसेप्टर हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करें एंड्रोजन को, ठीक है। तो क्या होगा, टेस्टिस सिक्रीट करना शुरू कर देंगे एंटी मलेरिया हार्मोन, जिसकी वजह से मलेरियन डक्ट जो होंगी वो तो रिग्रेस हो जाएंगी, ठीक है। और वुमेन जो होगी उसके अंदर यूट्रस प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो प्रोड्यूस एट द अप्रोप्रिएट टाइम टू। इसके अंदर जब एंड्रोजन रिसेप्टर होते हैं उसकी इनएबिलिटी होती है रिस्पॉन्ड करने की, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया विजुअलाइज नहीं होते और वो फीमेल डेवलप हो जाती है, ठीक हो गया। इसके अंदर क्या है कि टेस्टोस्टेरोन जो है, जो एंड्रोजन रिसेप्टर है वो इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड है, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से विजुअलाइज होते हैं ना, तो जब वो नहीं होंगे तो फीमेल डेवलप हो जाएगी। इसके अंदर जो बेबी जो बॉर्न होता है ना वो बिल्कुल फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तरफ, लेकिन अंदर उसके जो है वो टेस्टिस एब्सेंट होंगी, जो टेस्टिस होगी वो तो कहीं ना कहीं होगी ना, और वो इंग्वाइनल केनाल में प्रेजेंट होगी। लेकिन जब देखेंगे कि बाहर तो टेस्टिस ने क्या करना होता है, सेक्रोटम में आना होता है,
जो वो देखेंगी बाहर तो फीमेल जेनिटेलिया तो टेस्टिस अंदर प्रेजेंट ही रहेंगी, लेकिन बाहर से हमें लगेगा कि ये यंग गर्ल है। और इसके अंदर ये जो टेस्टिस होती हैं उससे इंग्वाइनल हर्निया भी कॉज हो सकता है, क्योंकि जो इंग्वाइनल कैनाल में यहाँ पे उसका इंग्वाइनल कैनाल का सुराख होता है उधर से बाहर निकल आती हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखेंगे इसके अंदर क्या करते हैं, एगोनेक्टेक्टमी इज रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ द स्मॉल लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ द टेस्टिकुलर मैग्नेंसी। दिस कैन बी, इसके अंदर क्या होता है कि हम जो गुनेड्स होंगे उसको रिमूव कर देंगे, अगर वेजाइना उसको शॉर्ट जो है उसको ट्रीटमेंट करके हम वेजाइना जो है उसे क्रिएट कर देंगे ताकि पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स तो हो सके ना, इसके अगर प्रेग्नेंट नहीं भी हो रही लेडी, ठीक है। अंदर तो उसको वो मेल है लेकिन बाहर से वो फीमेल ही है। इसके अंदर वेजाइनल डायलिटेशन जो है वो भी इफेक्टिव मेथड होता है। इसके अलावा हम इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, सर्जिकल इसमें वेजाइनल रिकन्स्ट्रक्ट ऑपरेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा हम जो लिमिटेड एंड्रोजन रिसेप्टर को रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत करवा के हम लिमिटेड विजुअलाइजेशन करवा सकते हैं। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि अब जब बाहर से एम्बिगुअस जेनिटेलिया होते हैं तो ये बर्थ पे भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक हो गया। 46XY में क्या था कि टेस्टोस्टेरोन में एंड्रोजन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है, उसने एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप करने होते हैं, लेकिन एंटी मुलेरिया ने क्या करना होता है, इंटरनल। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन में मसला है तो इंटरनल तो प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो नहीं डेवलप हो रहे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज। अगर उसी की डेफिशिएंसी होगी या तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। जब ये उसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, वो भी विजुअलाइज नहीं होगा, ये भी वही बात है। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन होती है ना, इसके अंदर एम्बिगुअस जेनिटेलिया होते हैं, इसके अंदर विजुअलाइजेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अंदर चाइल्ड जो होता है वो उसमें फीमेल सेक्स के तौर पे असाइन होता है। चाइल्ड इज़ यूजली असाइन टू द फीमेल सेक्स बट देयर हैव बीन डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्यू। इसके अंदर भी वही बात है कि ये भी सेम बात है, लेकिन क्योंकि एंड्रोजन अल्फा रिडक्टेज की डेफिशिएंसी होगी, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है विजुअलाइज नहीं हो रहे, बाहर से वो फीमेल लग रही है लेकिन अंदर तो उसके स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं ना, ठीक है। इसके अंदर भी उन्होंने कहा वेयर द ट्रांजिशन फ्रॉम द मेल टू फीमेल एट द प्यूबर्टी इज एक्सेप्टेड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 46XX DST। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब हम और से देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। अब देखो जो भी हमारी किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होता है उससे 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसके अलावा एंड्रोजन। अब हम देखते हैं कि अगर तो कोई भी एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी या जिसकी वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं बन रहे, जब ये दोनों नहीं बनेंगे तो सारा स्ट्रेस जो होता है वो एंड्रोजन पे आ जाता है, जिसकी वजह से एंड्रोजन ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हाइपरप्लेजिया हो जाता है। जो एंड्रोजन जहाँ से बने होते हैं उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है और एंड्रोजन ज़्यादा बनती हैं तो टेस्टोस्टेरोन जो है उसकी भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अभी मैं आपको इसको आगे बताती हूँ। इसके अंदर आप पढ़ते हैं, हम रीड करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से विजुअलाइजेशन हो जाती है फीमेल फीटस में, ठीक हो गया। इसके अंदर उन्होंने कहा अगर तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डेफिशिएंसी है, 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है, तो जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन जो है वो डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक हो गया। डीऑक्सीकोर्टिसोल में भी चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से रिड्यूस लेवल हो जाएगा कोर्टिसोल का। नेगेटिव फीडबैक होगा, जिसकी वजह से एड्रीनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जो फीमेल फीटस है वो उसकी विजुअलाइजेशन ज़्यादा होगी और उसका क्लाइटोरिस जो है वो इलार्ज हो जाएगा, जो उसके लेबिया में जो है माइनोर है वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और हमें ऐसे फील होगा कि ये स्क्रोटल अपीयरेंस दे रहा है, लेकिन वो तो वेजाइना है ना। एंड्रोजन की वजह से कि वो फ्यूज़ हुए और हमें लग रहा है कि स्क्रोटम है, लेकिन था वो वेजाइना जो कि फ्यूज़ हो गया, ठीक हो गया। अपर वेजाइना जो है ज्वाइन कर देता है यूरिथ्रा को और ओपन होता है एज वन, एक तो कॉमन चैनल में इनटू द पेरिनियम, ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा 2/3 ऑफ द चिल्ड्रन विद 21 हाइड्रोक्सिलेज कंजेनिटल एंड एड्रीनल हाइपरप्लेजिया विल हैव अ साल्ट लूजिंग वैरायटी। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इनके अंदर एंड्रोजन एल्डोस्टेरोन जो होता है वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है कि
इसके अंदर यूरिन की प्रोडक्शन और साल्ट लूज होना शुरू हो जाता है, यानी कि साल्ट की रिटेंशन नहीं होती। इसमें जो बच्चे होते हैं वो सीवियर डिहाइड्रेशन के तौर पे प्रेजेंट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा डेंजरसली अनवेल होते हैं विद इन इनकी, मतलब वो जब पैदा होते हैं तो उनको सीवियर डिहाइड्रेशन होती है और इस तरह वो उनकी डेथ भी हो सकती है। अब उन्होंने कहा अफेक्टेड इंडिविजुअल रिक्वायर दैट, अब इन ऐसे इंडिविजुअल को क्या करेंगे, हम स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट देंगे, हाइड्रोकोर्टिसोन अलोंग विद द फ्लूरोकोर्टिसोन फॉर द साल्ट लूजर, जो साल्ट लूज करें उनको भी हम ये दे देंगे। ठीक है, इसकी वजह से इन्फेंट जो होगा वेल हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, को स्टीरॉयड रिजीम पे नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब जो फीमेल इन्फेंट्स है विद द कंजेंटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया फेमिनाइजिंग जेंटल सर्जरी विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसके अंदर हम जब उसके पेशेंट के अंदर हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो हम सर्जरी करते हुए देखते हैं तो वो कुछ स्कार छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल सेंसिटिविटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आगे उसको मैनेज कैसे करेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, सर्जन आते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इन तीनों से मिलकर फिर जो ट्रीटमेंट एक देखते हैं हम उसको उसी के अकॉर्डिंग उसे ट्रीट करते हैं पेशेंट को। अब हम इसके पास्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं। डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट। अब मैंने आपको बताया था 14 ईयर ओल्ड गर्ल पेशेंट विद प्राइमरी एमेनोरिया, फाइंडिंग ऑफ द क्लिनिकल इवैल्यूएशन आर द सजेस्टिव ऑफ द टर्नर सिंड्रोम। अब उसको उन्होंने अंडरलाइंग पैथोलॉजी पूछी हुई है तो आप वही बता देंगे 45 एक्स नोट होता है, एक्स क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट, ओवरीज नहीं बन रही, वो सब बता देंगे। ठीक है, मैनेज कैसे करेंगे। इसके अलावा जो एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन है वो हमने पढ़ी थी, क्या होता है, कोएक्रेशन ऑफ आयोटा हो जाता है, सेंसरी कंडक्शन लॉस हो जाता है। ठीक है, ये सब आपने बता देना, ये हमने डिस्कस कर लिया। न्यू बोर्न बेबी वाज ब्रॉट बाय हर मदर विद एम्बिगुअस एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी कि जो दोनों लेबिया मेजोरा और माइनर वापस मिलकर लुक लाइक स्क्रोटम। ठीक है, उसकी कॉजेज बतानी है आपने, इसी तरह उसका मैनेजमेंट बतानी है कि उसे कैसे कैसे ट्रीट करेंगे। साल्ट लूजर है तो उसको फ्लूरोकोर्टिसोन देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सर्जरी करेंगे, ठीक है, ये सब इसका मैनेजमेंट में आ रही है। ऐसे क्यों हो गए।